मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और पिछली क्लास में क्वेश्चन 14 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 12.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, क्योंकि मजा आने वाला है। इस क्लास में उड़ने वाला है 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 15। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे देख लो, अगर हम क्वेश्चन की बात करें 15, 16 एंड 17, इन तीनों का सेम सॉल्व है। अगर आपने क्वेश्चन 15 समझ लिया ना, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, क्वेश्चन 16 भी लगा सकते हो, क्वेश्चन 17 भी लगा सकते हो। तो आपको इसको सीखना ही सीखना है, तभी बोल रहे हैं लाइक करो दबा दबा के इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। अब देखते हैं यहां पर क्या बताया गया है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? x के इक्वल और y के इक्वल, ये तो कर्व के इक्वेशन है। यहां से देख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो बोलते हैं। प्रूव करना है प्रोपोर्शनल होना चाहिए इनवर्सली, किसके? यहां से देखो, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इंटरसेप्टेड बिटवीन दैट पॉइंट एंड द एक्सिस ऑफ एक्स। अब ये क्या बला है जो द लेंथ से लेके हमने अंडरलाइन किया है? ये क्या बला है? बला कुछ नहीं है, फार्मूला होता है। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकालते हो ना, जब x के इक्वल और y के इक्वल आपको दे दे पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो फार्मूला तो याद होगा। ऐसे ही द लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इंटरसेप्टेड बिटवीन दैट पॉइंट एंड द एक्सिस ऑफ x, इसके लिए भी फार्मूला है। लिखवा देते हैं, कहीं ना कहीं अलग से लिखना है, अलग से लिख लेना है कहीं ना कहीं। तो यहां पे लिखवाते हैं द लेंथ, सभी स्टूडेंट लिख लो, ऑफ द नॉर्मल, लेंथ ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, इसके इक्वल y इंटू में रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो कहीं ना कहीं अलग से लिख लेना है। ये फार्मूला हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। कौन से क्वेश्चन में बताया था? बुक में जो पीजी के इक्वल हमने प्रूव करवाया था। हम आपको बताते हैं पीसी इक्वल पीजी, मतलब क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट, पीसी इक्वल पीजी। तो पीसी तो बताया था, रो बोलते हैं, और पीजी के लिए हमने फार्मूला बताया था, y और रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं, ये तो हो चुका ना। अगर नहीं आपने तैयार किया है, कर लेना भाई, इसी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन 15, 16, 17 है, सेम है सॉल्व। अगर आपने क्वेश्चन 15 समझ लिया ना, तो ये 16, 17 भी समझ जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब इसको रफ करते हैं, वो फार्मूला कहीं ना कहीं लिख लेना है। समझ गए? रो तो आप जानते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। पहले इसको निकालते हैं, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल, फार्मूला तो पता है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ये जो x के इक्वल और y के इक्वल है ना, यहां से। तो कैसे? देखो, ये फार्मूला होता है डी वाई के अपॉन डी एक्स के इक्वल, डी वाई में डी टी का डिवाइड लगाएंगे और डी एक्स में डी टी का डिवाइड लगाएंगे। इस फार्मूले से वैल्यू पता चल जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स की, तुरंत रख देंगे y की और इसकी, ठीक है, वैल्यू निकल आएगी। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। फिर जो आंसर निकलेगा इसका, लेंथ ऑफ नॉर्मल,
तो वो प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इनवर्सली होगा, बटे में। ये चीज आएगी बटे में, ये जो लिखा है ये चीज बटे में आएगी, मतलब आंसर तो सेम होगा, रो का जो निकालेंगे और लेंथ ऑफ द नॉर्मल का निकालेंगे, लेकिन ऊपर नीचे मिलेगा। इनवर्सली का मतलब ये होता है। ठीक है, समझ गए हो? अब इसको सॉल्व करवाते हैं। थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको, नहीं तो आप कहोगे सर टाइम बहुत लगाते हैं। टाइम नहीं लगाते हैं हम, रफ करने में ये टाइम चला जाता है। नहीं तो आपको पता ही है कि रेविड फायर पढ़ाई किसको बोलते हैं? एक कदम आगे का पता हो तो क्या बोलते हैं? पढ़ाई बोलते हैं। तो वही एक कदम हमने आगे का बताया है पहले, जो यहाँ पे समझाया है। ठीक है, तो इसको हम करवाते हैं। सभी स्टूडेंट लिख लो सॉल्व। क्या लिखना है? सबसे पहले द गिवन कर्व लिखना है। ये बात हमने स्टार्टिंग में ही बताई थी जब एक्सरसाइज 12.1 का बेसिक पढ़ाया था। द गिवन कर्व आपको सबसे पहले लिखना है, मतलब कर्व पर ही काम होगा, समझ गए? तो इसीलिए ये जो x के इक्वल और y के इक्वल गिवन है, कर्व के इक्वेशन है, लिख लो द गिवन कर्व। x के इक्वल हम लिखते हैं a और ब्रैकेट में है cos t और प्लस 1/2 log 10 स्क्वायर t/2। ठीक है, लॉग में पावर आगे आ जाती है, आगे ले लो, ये 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो x के इक्वल एक लाइन लिखते हैं a cos t प्लस का log 10 t/2। ठीक है, और y के इक्वल यहाँ पे लिख दें, एंड करके लिख लो, एंड करके, चलो यहाँ पे छोड़ो। y के इक्वल क्या है? a sin t है। ठीक है, अब क्या करना है? द लेंथ ऑफ the normal to the curve intercepted between that point and the axis of x, इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले, बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर की निकालेंगे। तो फार्मूला अलग से लिख लिया ना, तो हमें क्या करना है? dy/dx की वैल्यू निकालना है भाई, निकालना है। तो dy में dt का डिवाइड लगा दो और dx में dt का। बताओ भाई, यहाँ पे t वेरिएबल लिया है, मतलब dt का डिवाइड लगाया है। क्यों लगाया? रीजन तो पता है ना, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू देखें और y की वैल्यू देखें तो यहाँ पर पैरामेट्रिक क्या है? t इज पैरामेट्रिक है। t क्या है? पैरामेट्रिक है। जो भी पैरामेट्रिक होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया जाता है। तभी हमने dy के अपॉन में dt का डिवाइड लगाया और dx के अपॉन में dt का डिवाइड लगाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर करते हैं डिफरेंशिएट y का विद रिस्पेक्ट टू t के। तो ये रहा a cos t, साइन का हो गया ना। अब dx अपॉन dt का देख लो, अपान में a ऐसे ही लिखेंगे, cos का क्या हो जाएगा? माइनस का sin t हो जाएगा। log का अपान में आता है, हमने लिखा अपान में। ठीक है, पहले हमने log का किया, अब 10 का करेंगे। क्या होता है? सेक स्क्वायर, 10 का होता है सेक स्क्वायर। फिर किसका करेंगे? t/2 का, तो t का 1 हो जाएगा ना, तो 1/2 लिख दो। इतना क्लियर हुआ? इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो dy/dt की वैल्यू हम निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे dy/dx के इक्वल लिखो, तो dy/dt की ये है, dx/dt की ये है। ठीक है, तो a से a काट लो, ये वाला इससे कट जाएगा, ऊपर आएगा cos t। ठीक है, अपान में देख लो क्या है? माइनस का sin t है और प्लस, इसको ब्रेक करेंगे, इसे तोड़ेंगे साइन और कॉस में, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा और नीचे साइन। ठीक है, और इनटू में नीचे लाएंगे सेक स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, और ये 2 जो है आगे लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो dy के अपॉन में dx इक्वल cos t, ऐसे ही ऊपर रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये 1 पावर के कट गई, तो ये फार्मूला बन गया 2 साइन इंटू कॉस। क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, 2 से 2 कट जाएगा ना, t आएगा, क्योंकि एक फार्मूला बनाया गया है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है? साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होता है? एंगल का 2 टाइम्स होता है। क्या होता है?
एंगल का 2 टाइम्स होता है, थीटा थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा लिखना। मेरे पास क्या है t/2 t/, जैसे ही t/2 में 2 का इंटू करेंगे नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, t ही मिलेगा। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो dy के अपॉन dx के इक्वल, तो cos t है, एलसीएम मिला sin t, ठीक है। इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1, ये तो ऊपर चला गया। तो dy के अपॉन में dx के इक्वल, ये ऊपर चला गया तो साइन पहले लिखते हैं और कॉस बाद में लिखते हैं, ठीक है। अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल होता है कॉस स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो 1 पावर कैंसिल करेंगे इसकी, तो आपको पूरा पूरा यहाँ पे समझ में आया कि 1 पावर कैंसिल होगी और साइन अपॉन कोस क्या होता है भाई, साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10t, ठीक है। वैल्यू पता चल गया, फार्मूला लगाएंगे, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, जो भी क्वेश्चन में लिखा होता वही आपको डिप्टो लिखना है, सेम टू सेम। जैसे हमने फार्मूले में लैंग्वेज अलग कर दी थी, की थी, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज हो वही लिखना है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, रेविड फाइल लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, रेविड फाइल। नोट करते रहो भाई, बाकी हम पे छोड़ दो, बाकी हम पे छोड़ दो, नोट करते रहो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये जो लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इंटरसेप्टेड बिटवीन को शॉर्ट में लिखते हैं, दैट पॉइंट एंड द एक्सिस ऑफ x इज इक्वल y रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे y की, देख लो वैल्यू, ये रही a sin t, हमने लिखी a sin t, वैल्यू हमने लिख ली है, ठीक है। अब 1 प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर करके लिख लो। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, इसको रफ कर दे, ठीक है। तो थोड़ा देख लो यहाँ पे a sin t और हमने लिखा सेक स्क्वायर t, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया, यहाँ पे t है तो यहाँ पे t लिखा। अब देखो a sin t और ये कितना मिला, सेक t, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा ना, इतना क्लियर हुआ। अब इसको अपॉन में लाएंगे, तो a sin t अपॉन में कॉस कर लो, क्योंकि इसका इन्वर्स होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या निकला, a tan t निकली है इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको अलग से ध्यान रखना है। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको पता है फार्मूला, जब पैरामेट्रिक इक्वेशन मिलते हैं x के इक्वल और y के इक्वल, तो फार्मूला तो याद होगा। तो हमें 4 वैल्यू चाहिए, एक dx अपॉन dt चाहिए और d2y अपॉन dt स्क्वायर चाहिए, फिर dy अपॉन dt चाहिए और d2x अपॉन dt स्क्वायर चाहिए, 4 वैल्यू चाहिए। तो निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे और ये जो दिख रहा है यही मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा। और क्या मिलेगा, इनवर्स मिलेगा, समझ रहे हो, इनवर्स मिलेगा। इसको हम रफ करते हैं, नोट करो भाई जल्दी थोड़ा, क्योंकि रेविड फाइल ले लें, क्योंकि थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हम धीरे धीरे सॉल्व करवाएंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम धीरे धीरे सॉल्व करवाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड से करवाते हैं, थोड़ा सा स्पीड से करवाते हैं। ये ध्यान रखना a tan t निकली है, क्योंकि बाद में इसका हमें यूज करना है ना, बाद में हमें इसका यूज करना है, ठीक है। अब आपको 4 वैल्यू चाहिए, एक तो dx के अपॉन dt चाहिए, चलो भाई वो रहा, करो भाई डिफ्रेंशिएट, माइनस का हो जाएगा साइन,
और आपको पता है जब हमने सिंप्लीफाई करके 2 को आगे लिया था, कैंसिल कर लिया था, केवल log 10 t/2 का करना है, ठीक है। तो 1/10 t/2, ठीक है। और सेक का फिर क्या था, 10 का क्या था, सेक स्क्वायर हुआ था और फिर इतना। तो देखो सॉल्व करते हैं, माइनस का साइन टी है और प्लस इसको कॉस ऊपर पहुंचाते हैं और नीचे साइन, क्योंकि इसको ब्रेक कर लिया ना, ये सब अभी किया था तो समझाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी ये क्या दिए, 2 आगे ले लो, 1 पावर कैंसिल हो गए, तो ए माइनस का साइन टी है और यहाँ पर क्या मिला, 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2 फार्मूला होता है साइन टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन टी और प्लस का कॉसिक कर लेते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका अगेन करेंगे। अगर आपने एलसीएम ले लिया तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला बनेगा तो थोड़ा टफ पड़ेगा, तो ऐसे कर लो, थोड़ा सिंपल पड़ेगा। अब इसी का अगेन करते हैं डिफ्रेंशिएट, d2x के अपॉन में dt स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस होगा और कॉसिक का क्या होता है, डिफ्रेंशिएट माइनस छोड़ेगा ना, क्योंकि CO से स्टार्ट है, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं। 3 होते हैं, एक कॉस होता है, एक कॉसिक होता है, एक कोड होता है। इनका जब भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये माइनस छोड़ते हैं, तो CO वाले माइनस छोड़ते हैं, माइनस आएगा, तो कॉसिक इंटू में कॉट, ठीक है, कॉसिक इंटू में कॉट, यही होता ना फार्मूला, ठीक है, हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, बात करेंगे बाई की, तो dy/dt की वैल्यू यहीं पे निकालते हैं, dy/dt की वैल्यू निकाल लो, ये मिला यहाँ पे, साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया, ठीक है। यहीं पे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू और निकालते हैं, d2y में dt स्क्वायर, बताओ इसका अगेन करो, तो माइनस का a साइन मिला, ठीक है, माइनस का a साइन मिला, ओके। अब क्या करेंगे हम, वी नो दैट फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वी नो दैट फार्मूला, रो के इक्वल dx के अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, अपान में पहले ब्रैकेट में dx/dt रखना है और दूसरे ब्रैकेट में d2y/dt स्क्वायर रखना है, माइनस तीसरे ब्रैकेट में dy/dt रखना है और लास्ट ब्रैकेट में d2x के अपॉन में dt स्क्वायर रखना है, ठीक है। अब वैल्यू डालते हैं, तो रो के इक्वल dx/dt की वैल्यू देख लो, dx/dt की वैल्यू ये है, ये, ठीक है। तो स्क्वायर करके लिखना है a स्क्वायर और माइनस साइन टी प्लस का कॉसिक टी का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू डालेंगे dy/dt की, ये रही, तो a cos t ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर t हो जाएगा, होल पावर 3/2, अपान में देख लो dx/dt की वैल्यू रखेंगे, ये dx/dt की वैल्यू है a और माइनस का साइन t है और प्लस का कॉसिक t है। अब रखेंगे हम d2y/dt स्क्वायर की वैल्यू, d2y/dt स्क्वायर की वैल्यू ये रही, माइनस का a साइन टी, ठीक है, माइनस का a साइन टी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब वैल्यू रखेंगे dy/dt की, तो dy/dt की a cos t है, a cos t, ठीक है। अब फिर रखेंगे हम d2x/dt स्क्वायर की वैल्यू, ये रही, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a को बाहर लिखेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, a को हम क्या करेंगे, बाहर लिखते हैं इनटू करके, क्योंकि a इसमें बाहर है ना, ठीक है। माइनस का कॉस टी है, फिर माइनस है कॉसिक इंटू कॉट, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉसिक इंटू में कॉट, ठीक है। अब इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो रो के इक्वल हम क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और पावर अपनी लेके आएगा ना, तो 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ओपन करेंगे, तो a स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 मिलेगा, क्योंकि साइन इंटू कॉसेक ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab से ab मतलब साइन और कॉसेक इंटू में लिखेंगे ना तो कट जाएंगे, तो इतना मिला। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का कॉस स्क्वायर टी होल पावर 3/2। अब अपान में देख लो, यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो ए का ए में इंटू करो और इस वाले ए का इस वाले ए में इंटू करो, तो ए स्क्वायर मिल गया, कॉमन मिल गया। अब जो है इसका इंटू करेंगे, देखो माइनस का साइन है और माइनस का साइन है तो क्या हो गया, प्लस का साइन स्क्वायर हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो कॉसिक का इंटू साइन में करेंगे तो कट जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 1 निकलेगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, तो ए स्क्वायर कॉमन चला गया, कॉस टी बचा है और निगेटिव का इंटू करना है। ये निगेटिव आपको दिख रहा है, ये निगेटिव दिख रहा है और बाहर निगेटिव दिख रहा है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी। फिर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा ना, कॉस का करेंगे इसमें इन दोनों में तो ये नीचे आ जाएगा, साइन बनेगा ना, तो कॉस अपान साइन कॉट होता, कॉट पहले से तो कॉट स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, प्लस का कॉट स्क्वायर टी। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, कॉस का जब इसमें इंटू किया इसे इनवर्स कर लो, इसका रेसिप्रोकल 1 अपान साइन कॉस अपान साइन कॉट हुआ, कॉट पहले से कॉट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये क्या दे देगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 दे देगा, यहाँ पर दे देगा। ठीक है, इतना नोट करो। अब यहाँ पे हम सॉल्व करवाते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लें इसको। चलो भाई रैपिड फायर ले लेते हैं, हटाते हैं इसको। अब केवल और केवल हमको सिंप्लीफाई करना है, तो देख लो यहाँ पे रो के इक्वल, तो यहाँ पे 1 पावर है इसकी और इसकी 3/2 माइनस करेंगे, तो 3/2 में अगर 1 माइनस किया तो 1/2 मिला। 1/2 का मतलब क्या है, रूट है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 दिया और ये 2 पहले से है माइनस का, तो माइनस का 1 और कॉसिक स्क्वायर पहले लिख लो, कॉसिक स्क्वायर और माइनस का 1। समझ रहे हो, इसने क्या दिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ने 1 दिया, माइनस का 2 है तो उसमें से माइनस कर दो, माइनस का 1 मिला और कॉसिक स्क्वायर पहले लिख लो। ठीक है, अब अपान में देख लो, अपान में साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर 1 दिया ना, और ये कट गया भाई, -1 है, केवल बचा कॉट स्क्वायर, तो हमने लिखा कॉट स्क्वायर लिखा। ओके, रो के इक्वल ये बाहर आएगा। अब बात करेंगे कॉसिक स्क्वायर टी -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है। ये सीधा सीधा फार्मूला है, ये सीधा सीधा क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अपान में कॉट स्क्वायर टी। ओके, अब देखो इसकी होल पावर 1 है, इसकी 3/2, ये वाली 1 इसमें माइनस करो, 3/2 में -1 तो 1/2 मिलेगा, तो 1/2 रूट आ जाएगा, तो रूट लेते हैं यहाँ पे ए कॉट स्क्वायर टी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया भाई, तो रो के इक्वल यहाँ से कितना मिलेगा, लिखते हैं रो के इक्वल ए कॉट टी मिला, और जो हमने इसकी आंसर सीट निकाली थी द लेंथ ऑफ द नॉर्मल की, यहाँ पे लिखते हैं A10T निकाली थी। तो भाई A10T ये कैसे बनेगा, इनवर्स में बनाना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाना है। तो मीन्स है प्रोपोर्शनल टू कब आएगा, जब कांस्टेंट मिलेगा ना, कांस्टेंट हटेगा प्रोपोर्शनल आएगा, तो कांस्टेंट भी चाहिए। अब आपको बताते हैं इनवर्स कैसे लाना है, समझते रहना इनवर्स कैसे लाना है, नोट करते रहो। इनवर्स तो हम बता देंगे कैसे लाना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल, तो रो के इक्वल हमने क्या किया, अपान में ले लिया, ये क्या ले लिया नीचे, क्योंकि द लेंथ ऑफ द नॉर्मल आंसर निकला था इतना। ठीक है, हमें 10 चाहिए। देखो कांस्टेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट हटेगा तभी तो प्रोपोर्शनल आएगा, तो हमको 10 बनाना है, नीचे बनाना है, क्योंकि इनवर्सली लिखा है, इनवर्सली का मतलब व्युत्क्रम। अब हमें पूरा पूरा चाहिए, ए का इंटू भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए का ऊपर ए का नीचे इंटू कर लेते हैं, तो ए अपान इतना। ठीक है, अब A10T की वैल्यू इसके इक्वल थी द लेंथ ऑफ, यही छापेंगे, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल यही छापेंगे। देखो कैसे, रो के इक्वल ए स्क्वायर के अपान, यही छापो, देख के छाप लो,
द लेंथ ऑफ द नॉर्मल to the curve intercepted between that point and the axis of x। पूरा छापना है। अब आपको पता है ये बड़ी सी लाइन के नीचे लिखना है, बड़ी सी लाइन के नीचे। देखो हम आपको बताते हैं, ए स्क्वायर हटाओ क्योंकि ये इन्वर्सली तो हो ही गया नीचे। अब प्रोपोर्शनल लाना है तो प्रोपोर्शनल कैसे आएगा, ए स्क्वायर हटेगा ना, तो यहाँ से थोड़ा सा लिखते हैं, एक ही लाइन में आना चाहिए प्रोपोर्शनल टू। अब लिखेंगे 1/, लिखेंगे क्योंकि ये तो चला गया, तो एक लंबी लाइन कर लेते हैं पहले से ही, और लंबी लाइन के नीचे ये लिखो, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व intercepted between that point and the axis of x। और बीचा बीच में 1 लिख दो, बीचा बीच में क्या लिख दो, 1, ठीक है। और इसको बॉक्स में ले लेते हैं क्योंकि यही हमको प्रूव करना था। सभी स्टूडेंट लिखो भाई, मज़ा आ गया होगा, क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया भाई। तो इसी बात पे लाइक ठोक दो, सभी स्टूडेंट लाइक ठोक दो, दबा के लाइक ठोको इस वीडियो को। अब क्वेश्चन बात करें नेक्स्ट 16। हमने पहले ही बोला था अगर आपने क्वेश्चन 15 समझ लिया तो क्वेश्चन 16 और 17 इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अब इसको सॉल्व करवाते हैं, यहाँ पर प्रूव करना है। देख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ट्वाइस बोला है, किसके, यहाँ से यहाँ तक। देख लो, हमने पहले बोला था क्वेश्चन 15 की तरह 16 और 17 क्वेश्चन है, पहले से बोला है। द पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, रो के इक्वल मतलब ट्वाइस होना चाहिए, इसके रो के इक्वल आपको प्रूव करना है। ठीक है, करवाते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 15 की तरह ही सॉल्व होगा। तो द गिवन कर्व लिख लो, यहाँ पे सभी स्टूडेंट लिखो, द गिवन कर्व x के इक्वल a t माइनस का साइन t, ठीक है, और y के इक्वल यहाँ पे लिखते हैं a और 1 माइनस का cos t, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता है, द पार्ट ऑफ द नॉर्मल, पार्ट का मतलब क्या होता है, लेंथ ही होता है, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, यही तो फार्मूला है। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, इसकी वैल्यू चाहिए dy/dx की। तो dy/dx कैसे निकालोगे, आपको पता है यहाँ पे t पैरामेट्रिक है, t क्या है, पैरामेट्रिक है। जो भी वेरिएबल पैरामेट्रिक होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे जैसे हम dy/dx की तो वैल्यू निकालेंगे, t पैरामेट्रिक है तो t के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा, तो dy के अपॉन हम क्या करेंगे, dt, ठीक है। ऐसे यहाँ पे dx के अपॉन आपको लिखना है dt। तो dy/dt की बात करें यहाँ से, देखो तो ये 1 का 0 हो गया, ये प्लस का साइन आएगा, a sin t लिख दो, ठीक है। अपान में देखो यहाँ पे a है, dx/dt यहाँ से t का 1 और साइन का क्या होगा, cos, a से 1 कैंसिल कर लो, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू पहले निकालना है, बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन 15 में हमने पहले इसी की आंसर शीट निकाली थी, फिर बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो जो लिखा है क्वेश्चन में। हमने बोला था जैसे फार्मूला हमने लिखा था अलग से कहीं लिख लो, बताया था, उसकी लैंग्वेज हमने अपने पास से लिखी थी,
लेकिन हमने आपसे बोला था कि क्वेश्चन में जैसी लैंग्वेज है वैसे ही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा द पार्ट ऑफ द नॉर्मल, तो लिखेंगे हम द पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड, सभी स्टूडेंट लिखो, लाइक आइक करते रहो, ठोकते रहो, दबा दबा के लाइक का बटन ठोको भाई। बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, हमें पता है ना, आपने लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को नहीं लाइक किया होगा, कर दो भाई, फ्री में लाइक होता है और फ्री में ही चैनल सब्सक्राइब होता है। तो भाई फ्री में होता है उतना तो करिए। वैसे तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं, आपको बता ही रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन, A to Z क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व करवाएगा आपको, चाहे यूट्यूब की बात करें चाहे कोचिंग की बात करें। आप जाइए, रुपए भी आपसे पड़ जाएंगे, A to Z क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व करवाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और हम जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को वो भी इजीली तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, 1 बाय 1 यहाँ पे लाइन समझा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पीड थोड़ी इसलिए ले लेते हैं, स्पीड नहीं लेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा भाई, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से लिखते हैं। बाकी आपके समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला, सबको याद होना चाहिए ये फार्मूला। जिस बच्चे को नहीं याद है भाई याद कर लेना, ये आया हुआ है 2016 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया ये, तो भाई आया हुआ है तो प्रैक्टिस करो भाई। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो भी चाहे एग्जाम्पल हो उनको भी तैयार करो भाई। तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं वैल्यू, y की वैल्यू रख लो, ये y है, यहाँ से रख लो a और 1 माइनस का cos t, ठीक है। अब रूट में रखेंगे 1 प्लस dy/dx, ये देखो स्क्वायर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करके लिखेंगे भाई, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है ना, स्क्वायर करके लिखो। इतना क्लियर हुआ, वैल्यू रखी है। अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, क्या करवाते हैं, सिंप्लीफाई। तो देख लो 1 माइनस कॉस टी, अब रूट में एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस का कॉस टी होल पावर 2, इसका इसमें क्रॉस इंटू कर दो, तो 1 माइनस कॉस टी होल पावर 2 प्लस का साइन स्क्वायर टी। अब इसको निकालो रूट से बाहर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो पहले से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा ये पावर तो कैंसिल हो जाएगी। 1 मिले बाहर तो 1 से 1 पावर कैंसिल हो गई, 1 माइनस कॉस टी की हटाओ से, तो a, और यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है, और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर t ऐसे ही रखना है। अब दिख रहा होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है तो 1 देता ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और आपको पता है ये 1 पहले से है तो इसका 1 2 हो गया, और 2 cos t पहले से है, ठीक है, 2 कॉमन ले लो। जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया 1 माइनस का cos t मिला, तो आपको पता है ये कैलकुलेशन पता है ना भाई, चैप्टर 11 की बात करें चाहे चैप्टर 12 की बात करें, ये कैलकुलेशन फिक्स है। 1 माइनस दिख जाए और कॉस है तो भाई कैंसिल कर लिया करो 1 को, ये फिक्स कैलकुलेशन है। कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे देख लो, कहीं ना कहीं लिख लेना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, अगर माइनस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाते हैं, ये कैलकुलेशन 100% फिक्स है। चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 9th में पढ़ रहे हो, चाहे 11th में पढ़ रहे हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी क्लास में अगर ये कैलकुलेशन नजर आ जाए भाई ये फिक्स है, समझ गए, 1 कैंसिल हो जाता है। तो cos 2 थीटा फार्मूला साइन में लगाते हैं, तो यहाँ पे लगा लो, और एंगल का क्या होता है, हाफ होता है, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2। अभी बताते हैं, जैसे यहाँ पे 2 थीटा था तो एंगल का क्या हुआ, हाफ, 2 थीटा का हाफ थीटा, टी का हाफ टी अपॉन 2, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल कर दो,
अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो तो a और रूट में 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2, इतना मिला ना, 2 2 जा 4 हो गया। अब बाहर निकालेंगे तो 2a साइन टी अपॉन 2, ठीक है, ये आंसर निकला है इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a साइन टी अपॉन 2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे ना, ट्वाइस होगा इसके, मतलब इसकी आंसर सीट निकलेगी 4a, क्या निकलेगी 4a साइन टी अपॉन 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर की आंसर सीट निकलेगी इतनी, तभी तो यहाँ से 2 लेंगे, तभी तो ट्वाइस होगा, फिर 2a साइन टी अपॉन 2 इसके इक्वल है। द पार्ट ऑफ लिखा है नॉर्मल टू द कर्व, इंटरसेप्ट जो भी है, तो भाई पहले से बता दिया इतनी निकलेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आंसर शीट, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अब हमको क्या क्या चाहिए है बताते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए अगर पैरामेट्रिक है यहाँ पे, इसको रफ करेंगे, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, रेविड फाइल ले लेते हैं इसको, ये लो रेविड फाइल, रफ हो गया। हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो 4a साइन टी अपॉन 2 आंसर निकलेगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, पैरामेट्रिक है ना इक्वेशन, तो फार्मूला तो पता ही है, उसमें 4 वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो उनको निकाल लेते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, dx के अपॉन dt निकालेंगे, यहाँ से निकालो a और 1 साइन का क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है। फिर इसका अगेन कर लो, d2 x के अपॉन में dt स्क्वायर, ठीक है। पहले हमने क्या, t के विद रिस्पेक्ट टू इतना लिख दिया, अब इसी का अगेन करेंगे तो a साइन t होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, और 1 का 0 लिखा नहीं, ठीक है। अब dy अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ है dy अपॉन dt, ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब d2 y के अपॉन में dt स्क्वायर निकालेंगे, क्या होगा, a cos t, साइन का होगा cos। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अब फार्मूला देख लो, 1 2 3 4, 4 वैल्यू पता चल गए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला क्या होता है, आप बोलोगे रो के इक्वल होता है dx के अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2। अब आप बोलोगे नीचे 4 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में dx के अपॉन dt रखना है, सेकंड ब्रैकेट में d2y अपॉन dt स्क्वायर माइनस थर्ड ब्रैकेट में dy अपॉन dt लिखना है, और फोर्थ ब्रैकेट में d2x के अपॉन में dt स्क्वायर लिखना है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो रो के इक्वल वैल्यू रखेंगे dx अपॉन dt की, ये है तो स्क्वायर है, स्क्वायर करके लिखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके लिखो। dy अपॉन dt की देख लो, यहाँ से a साइन टी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके लिखो, और होल पावर कितनी है 3 अपॉन 2, अपान में देख लो dx अपॉन dt की वैल्यू देख लो, ये है a और 1 माइनस का cos t, ठीक है। अब d2 अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू a cos t है, ठीक है, और माइनस अब dy अपॉन dt की वैल्यू देख लो, a साइन है, क्या है a साइन, ठीक है। अब d2x अपॉन dt स्क्वायर a साइन है यहाँ पे, ठीक है, a साइन हमने यहाँ पे लिखा है, ओके। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर मिला, यहाँ पे a स्क्वायर मिला, कॉमन ले लेंगे, ऐसे ही ऊपर ले लेंगे, ठीक है, ले लो भाई कॉमन ले लो। यहाँ पे a स्क्वायर जब कॉमन लेंगे ना 3/2 पावर लेके आएगा, तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर 3/2, और यहाँ पर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का साइन स्क्वायर t और होल पावर 3/2। इतना क्लियर हुआ, इसका ओपन कर दिया, ये इसको ऐसे लिखा। अपान में देखो कॉमन क्या मिला, यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर बाहर लिख दिया। अब इंटू कर लो कॉस का इसमें, तो कॉस t और कॉस का कॉस
कॉस स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, रो के इक्वल। चलो इतना नोट करो। अब इसको रफ करके यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो देख लो यहाँ पे रो के इक्वल सभी स्टूडेंट, तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पे माइनस होगी तो ये रूट आ जाएगा। क्वेश्चन 15 में ये बात हमने बताई थी, 1 है माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 दिया, और 1 पहले से कितना हो गया ब्रैकेट में 2, और ये पहले से 2 cos t लिख लो, होल पावर 3/2 अपान में देख लो, अपान में ये क्या देगा 1 देगा ना, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होगा ना, तो कॉस टी माइनस का 1, ठीक है। अब इसे घुमा के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस होगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे 1 माइनस कॉस, तो 1 पावर माइनस कर देंगे, जैसे इसकी की ना ऐसे इसकी हो जाएगी। चलो भाई इतना नोट करो, इतना नोट करो। तो रो के इक्वल ए आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, जैसे ही 2 कॉमन हमने लिया तो इतना मिला हमें, पावर लेके आएगा 2 जो है 3/2 लेके आएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पे 3/2 अपान में माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस का कॉस टी। अब देखो इसकी पावर 1 है, इसकी 3/2, ये पावर यहाँ पे माइनस करो तो 1/2 मिलेगी। 1/2 किसको बोलते हैं, रूट को बोलते हैं। तो रो के इक्वल इसे कैसे लिखोगे, माइनस ऊपर ले लो 2√2, इसे ऐसे लिखो, और ए और रूट में लिख लो 1 माइनस का कॉस टी, ठीक है। अब इसे ओपन करेंगे, कहने मतलब है माइनस है तो 1 कैंसिल करने के लिए पता है माइनस है तो कॉस का फार्मूला साइन में लगाते हैं, इसको ऐसे लिखो 2√2 और ए, ठीक है। देखो 1 माइनस, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर t/2, 1 को कैंसिल करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। माइनस है तो साइन में लगाना है, प्लस है तो कॉस में लगाना है, 1 से 1 कट गए ना, तो माइनस का 2√2a, और यहाँ से क्या निकलेगा √2 निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन स्क्वायर बाहर निकलेगा साइन t/2। तो यहाँ पे देख लो रो के इक्वल, अब देखो √2 का √2 में इंटू करेंगे 2 मिलेगा, और 2 पहले से कितना हो गया 4a, तो माइनस का 4a और साइन t/2। अब माइनस हटा दो, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें, किसकी बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, कभी भी निगेटिव में आंसर नहीं निकलता है, तो प्लस कर लो, और यहाँ पे 2 आगे ले लो, और 2a साइन t/2 कर लो। हमने बोला था रो की आंसर शीट इतनी ही निकलेगी, पहले ही बोला था, क्योंकि यहाँ से 2 ले लेंगे, ये मैच कर देंगे, मैच हो गए, क्योंकि 2 चाहिए ना। अब इसके स्थान पे ये लिख दो द पार्ट ऑफ द, जो भी लिखा है क्वेश्चन में देख के ही लिख लो। तो रो के इक्वल टू द पार्ट लिखते हैं हम, द पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड between the curve and x एक्सिस। सभी स्टूडेंट लिख लो, क्योंकि यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। हमने बोला था ये फार्मूला आपको याद रखना है, पार्ट लिखा हो या लेंथ लिखा हो, समझ गए, लेंथ ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये फार्मूला याद हो, ये 3 क्वेश्चन जो हैं बताए थे ना 15, 16, 17, 3 क्वेश्चन बताए थे 15, 16, 17, ये हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है 16 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे क्या प्रूव करना है देख लो, लिखा है सो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस, किसके, यहां से देखो, यहां पे देखो ट्वाइस जो है इसके इक्वल प्रूव करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द टेंजेंट एट द पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो रो के इक्वल आपको ट्वाइस किसके, ये जो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द टेंजेंट एट द पॉइंट,
ये प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फार्मूला तो पता है, y माइनस y1 के इक्वल m इंटू में x माइनस x1। इस फार्मूले से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसी से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे ओरिजिन से। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट लिखा है। अगर यहाँ पे नॉर्मल लिखा होता, अगर यहाँ पे नॉर्मल लिखा होता तो हम इस फार्मूले को ऐसे ही यूज करते हैं। मतलब दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, टेंजेंट पूछेगा या फिर नॉर्मल पूछेगा। लगाना ऐसे ही, जैसे यहाँ पे सॉल्व करवाएं तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप अभी निकाल सकते हो या फिर बाद में निकालो, तो बाद में निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन 15 में, क्वेश्चन 16 में निकाला था बाद में, ऐसे यहाँ पर भी बाद में निकालेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। द गिवन कर्व लिख लो पहले, द गिवन कर्व, सभी स्टूडेंट लिखो। x के इक्वल a e की पावर थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे y के इक्वल लिख लो a e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है पैरामेट्रिक। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू में वेरिएबल देखना है। क्या है, थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरामेट्रिक। सभी स्टूडेंट लिखो पैरामेट्रिक। अब आपको पता है कि फार्मूले में हमें स्लोप चाहिए। फार्मूले में क्या चाहिए, स्लोप। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है dy अपॉन dx की वैल्यू जब पता चलेगी ना, तब ये m निकलेगा। किस पॉइंट से निकलेगा, इस थीटा पॉइंट से। समझ गए, तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx से निकालते हैं भाई। अब बोलो, थीटा अगर पैरामेट्रिक है तो थीटा के ही विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dy के अपान में d थीटा का डिवाइड लगा दो और dx के अपान में d थीटा का डिवाइड लगा लो। और ये आपको जानकारी होना चाहिए, जो भी वेरिएबल पैरामेट्रिक है तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होता है, ये दिमाग में बसा लो। अब dy अपॉन डी थीटा की बात करेंगे तो देख लो भाई, यहाँ से यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो a तो ऐसे ही रखो, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट, साइन का क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, फिर प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखेंगे, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट एट इट इज लिख लो, सेम टू सेम। अब अपान में देखो, ऐसे ही अपान में करो, dx अपान डी थीटा, यहाँ से निकालते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो क्या करेंगे, a, अब देखो फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड का डिफरेंशिएट कर लो, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, फिर इसके बाद में सेकंड ऐसे ही लिख लो, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब e की पावर थीटा का करो तो e की पावर थीटा रहेगा। ओके, a से a कैंसिल कर लो और e की पावर थीटा ऊपर और नीचे कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो dy अपॉन dx के इक्वल e की पावर थीटा जब ऊपर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या मिला, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर प्लस का लिख लो, साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, अपान में देख लो, यहाँ पे कॉमन ले लो e की पावर थीटा। अब देख लो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में दोनों ही प्लस हैं, कॉस और साइन, ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे आते हैं साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ, समझ गए। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया। अब इसको कैंसिल कर लो, अब देखो क्या मिलेगा। यहाँ से अगर देखें ये कट गया, कॉस माइनस का कॉस प्लस कट गया,
तो डी वाई के अपॉन डी एक्स के इक्वल क्या मिला, ऊपर मिला 2 cos थीटा और नीचे साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर 2 cos थीटा लिख दिया ना, नीचे लिखो 2 sin थीटा, ये कट गया। तो डी वाई के अपॉन में डी एक्स के इक्वल cos अपॉन में साइन, ठीक है, ऐसे ही रखूँ। अब स्लोप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा। आपको पता है कि अगर पैरामेट्रिक है जो भी वेरिएबल, उसी पर आपको स्लोप निकालना है, चाहे नॉर्मल की बात करें चाहे टेंजेंट की बात करें, समझ गए। तो देख लो स्लोप, तो ये भी आपको पता है कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स की आंसर शीट निकली है वही आपको छापना है, यहाँ पे वही आपको छापना है, कोई चेंज नहीं होता है पैरामेट्रिक में, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। जो आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल चुके हो उसी को लिख लो, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, पहले थीटा लिखते हैं। अब लिखो क्या था, कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा, यही है, ठीक है। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, इसको रफ करते हैं, इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फार्मूला आपको पता ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट देख लो भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट आपको कौन से लेना है, ये जो x और y की वैल्यू है ना, स्लोप ध्यान रखना पैरामेट्रिक जो भी है उस पे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें चाहे नॉर्मल के, पॉइंट आपको यही लेना है, x और y के इक्वल जो गिवन है कर्व, समझ गए। ये पॉइंट में हम यूज करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब देखो पॉइंट हम लिखेंगे ना, x पहले लिखेंगे a की पावर थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, कामा करके लिख लो a की पावर थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन, चलो वैल्यू रखो, ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो y माइनस वाई वन, चलो वहां से देख के लिख लो, हम यहाँ से लिख रहे हैं a की पावर थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इक्वल में एम कॉस थीटा के अपान में साइन थीटा, ठीक है, x माइनस एक्स वन यहाँ से a की पावर थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब क्रॉस इंटू कर लो साइन का इस साइड, तो देख लो भाई y साइन थीटा माइनस a की पावर थीटा, अब इसका ब्रैकेट में कर लो, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस का कर लो इसमें, तो x कॉस थीटा माइनस a की पावर थीटा, अब ब्रैकेट में इंटू करेंगे, जैसे यहाँ पे साइन का क्रॉस इंटू किया तो ब्रैकेट में दे दिया, ऐसे ही यहाँ पे कॉस का कर रहे हैं, इसमें इसका किया तो ऐसे लिखा है, इसका इसमें करेंगे ना तो ब्रैकेट को दे दो, तो कॉस का इंटू कर रहे हैं तो साइन पहले से कॉस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस है, कॉस का इंटू किया तो कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले x का टर्म लिखना है, चलो लिखो x का टर्म, फिर इसके बाद y का टर्म, इसको उस साइड लेके जाओ तो नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी उस साइड लेके जाओ तो ये प्लस का हो गया, मतलब इन दोनों को उस साइड लेके जाओ तो ये प्लस का हो गया, हमने कॉमन देखा, मतलब यहाँ पे a इंटू में a की पावर थीटा, यहाँ पर भी है कॉमन ले लिया, पहले इसको लिखो क्योंकि ये प्लस हमको बता रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, और ये माइनस का है, माइनस से इंटू कर दो, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या रहेगा 0। अब देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बन देगा और ये कट गया माइनस प्लस, और ये क्या दिया, बन दिया ना, तो a की पावर थीटा ही रहेगा, क्या रहेगा, a की पावर थीटा ही रहेगा,
देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो x cos थीटा और माइनस का y sin थीटा प्लस का a e की पावर थीटा और इक्वल 0, ये निकला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात करेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ऑफ द ओरिजिन। 0,0 से हमें निकालना है लेंथ। चलो भाई इतना नोट करो, फिर बताते हैं आपको। रफ कर दें इसे, चलो इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब 0,0, ये x का और y का हो गया 0, 0, तो p के इक्वल निकाल लो। चाहो p ना लिखो, इसके इक्वल ही आपको यहाँ से लिख देना है। चलो डालो वैल्यू, x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, ये 0 हो गई। यहाँ पे a की पावर थीटा अपान में रूट में क्या करो, कोफिशिएंट लिखो, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट माइनस का साइन थीटा है ना, स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा। और ये मोड में ले लो, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। इसको रफ करते हैं, इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे a की पावर थीटा के अपान में 1 आएगा ना, तो क्या मिला, इतना मिला, ठीक है। तो इसकी जो आंसर सीट निकली है a की पावर थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जब निकालोगे, यहाँ पे बता दें, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो इतना ही मिलेगा, लेकिन 2 का इंटू होगा, क्योंकि हमें ट्वाइस चाहिए। निकालो भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना ही निकलेगा, और इनका यूज करेंगे x और y का। पैरामेट्रिक है तो 4 वैल्यू आपको निकालना है। इसको रफ कर देते हैं, फिर बताते हैं 4 वैल्यू कैसे निकालोगे। पहले आपको dx अपान डी थीटा की वैल्यू निकालना है, क्योंकि पैरामेट्रिक यहाँ पे डी थीटा है, तो dx के अपान में डी थीटा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, चलो फर्स्ट और सेकंड लगा लो, फर्स्ट फिर सेकंड, कॉस हो गया और ये प्लस का साइन हो गया, ठीक है। फिर प्लस सेकंड फर्स्ट का बोलो डिफरेंशिएट, यहीं पे लिख लो। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a की पावर थीटा कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, कैंसिल कर लो, ये प्लस का ये माइनस का, क्या मिला, साइन थीटा 2 साइन थीटा, ठीक है। अब d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालो, तो निकालते हैं d2x के अपॉन डी थीटा स्क्वायर। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लो, फिर 2a ऐसे लिखो, फर्स्ट फिर सेकंड प्लस सेकंड फर्स्ट हो गया, फिर कॉमन निकाल लो, e की पावर थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, e की पावर थीटा कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं यहाँ से। चलो भाई प्रोडक्ट रूल लगा लो, फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का बोलो, साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन। भाई हमने इसका किया था, ये तो क्लियर हुआ ना आपके, ऐसे ही करो ये वाला। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, माइनस का थोड़ा दूरी पे है तो इसलिए लिखने में दिक्कत आ रही है, प्लस। अब ऐसे ही छाप लो सेकंड और फर्स्ट, क्यों e की पावर का वही रहता है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉमन आमन ले लेते हैं, यहाँ पे देख लो, कॉमन ले लो, तो a e की पावर थीटा, तो डायरेक्ट लिख लो भाई, जैसे कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा निगेटिव का, ये पॉजिटिव कट गया, कॉस थीटा क्या मिलेगा, 2 कॉस थीटा, तो 2 का बाहर लिख लिया ना, ठीक है।
तो 2 cos थीटा 2 बाहर लिख लिया, cos थीटा लिख दिया, ठीक है। अब इसका अगेन करना है, क्या करना है, अगेन करना है, क्योंकि अभी तो वैल्यू निकली है डी वाई अपॉन डी थीटा की, अब निकालेंगे डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। 2a ऐसे रखो, प्रोडक्ट रूल लगा लो, फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड फिर फर्स्ट, e की पावर कॉमन ले लो, तो प्लस का पहले लिख लो, माइनस का बाद में लिख लो, ठीक है। अब वी नो दैट, फार्मूला बताओ मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला तो याद होगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला याद होगा। तो रो के इक्वल हम लिख रहे हैं dx के अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy के अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, पहले ब्रैकेट में dx के अपॉन डी थीटा लिखना है और सेकंड ब्रैकेट में d2 अपॉन में डी थीटा स्क्वायर माइनस फिर थर्ड ब्रैकेट में इतना लिखना है और फोर्थ ब्रैकेट में इतना लिखना है, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे हम, देखो रो के इक्वल dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू देख लो, ये है dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू, तो स्क्वायर करके आपको लिखना है, तो 4a स्क्वायर e की पावर 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही, ये स्क्वायर करके लिखो कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। अब अपान में आपको वैल्यू रखना है, देखो अपान में हम क्या करेंगे, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा ये है, तो हमने क्या लिखा 2a e की पावर थीटा और साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू हमने रख ली। अब रखेंगे d2 अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये रही, तो 2a e की पावर थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, माइनस अब dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू देख लो, ये रही 2a e की पावर थीटा 2a e की पावर थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब रखेंगे वैल्यू d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर की, ये रही, तो 2a e की पावर थीटा, अब ब्रैकेट में क्या है कॉस प्लस साइन, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस और प्लस का साइन, कॉस प्लस का साइन, ठीक है। अब देखो 2a e की पावर थीटा 2a e की पावर थीटा ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे, और ऐसा ही यहाँ पे मिलेगा, तो कॉमन ले लेंगे नीचे और ऊपर, ठीक है। इतना नोट करो, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आंसर निकलेगा वो आपके सामने है 2a e की पावर थीटा। तो यहाँ से हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं रो के इक्वल, तो कॉमन ऊपर मिला 4a स्क्वायर e की पावर 2 थीटा होल पावर अपनी लेके आएगा इतना। अब ब्रैकेट में बचा है ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा हमने लिखा, साइन स्क्वायर थीटा और सेकेंड टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2, होल पावर 3/2, और अपान में देखो कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया 4a स्क्वायर e की पावर 2 थीटा, यहाँ से ये इंटू करोगे तो मिल जाएगा दोनों जगह से, ठीक है। इसका इसमें किया और इसका इसमें किया, कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में लिखो, तो ब्रैकेट में देखो कैसे लिखोगे, साइन का इन दोनों में इंटू कर लो, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर इसका इसमें करेंगे ना तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, फिर आ जाइए इसमें इसका माइनस लिख लो, प्लस माइनस माइनस कॉस का करेंगे ना तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का, यहाँ से माइनस कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो रो के इक्वल, इसकी पावर 1 है इसकी हाफ है, तो ये रूट में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा, और ये 1 रख दो। अपान में देख लो ये तो चला गया ऊपर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा 1 देगा, तो रो के इक्वल इसे बाहर निकालो 2a e की पावर थीटा निकले बाहर, ठीक है, अपान में -1, ठीक है। अब माइनस हटा दो, मतलब माइनस का 2a e की पावर थीटा निकला, माइनस हटा दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव में नहीं निकलता है,
तो इसीलिए हटा देते हैं हम माइनस। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, माइनस को हटाते हैं, रो के इक्वल लिखते हैं 2a e की पावर थीटा। हमने पहले ही बोला था इतनी निकलेगी, तो आप क्या करो 2i, क्या लिखा 2i, तो 2 आगे ले लो। और आपने a e की पावर थीटा किसके इक्वल निकाला, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द origin from the tangent at the point। लिखो भाई इतना, और इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, क्योंकि जिससे नंबर मिलते हैं उसको हाईलाइट कर दिया करो, जिससे नंबर मिलते हैं उसको क्या कर दिया करो, हाईलाइट कर दिया करो। तो ये तो कंप्लीट हो गया, नोट कर लो सभी स्टूडेंट इसको, ठीक है। क्वेश्चन 17 कंप्लीट हुआ, अब क्वेश्चन 18 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसको भी कंप्लीट करवाते हैं। अब इसको सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पर बताया गया है इफ ρ1 एंड ρ2 वी द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax प्रूव दैट इतना इक्वल इतना। तो यहाँ पर आपको समझना है, जैसे यहाँ पर बोला गया है फोकल कॉर्ड, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। बोला गया है एक्सट्रीमिटीज, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। और ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax है। तो पहले आपको क्या लिख लेना है, द गिवन कर्व, फिर आपको समझाएंगे फोकल कॉर्ड और एक्सट्रीमिटीज के बारे में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सभी स्टूडेंट लिखो द गिवन कर्व y स्क्वायर के इक्वल 4ax। अब डायग्राम बनवाएंगे, और डायग्राम आपको पता ही है y स्क्वायर इक्वल 4ax का। देखो यहां पर डायग्राम बनाते हैं भाई, ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस। अब आपको देखना है वेरिएबल x और y, क्या देखना है x एंड y। जिस वेरिएबल पे ऑड पावर मिल जाए उसी वेरिएबल पर डायग्राम बनेगा, मतलब उसी एक्सिस पर डायग्राम बनेगा। तो ऑड पावर देखेंगे y पे 2 है, मतलब इवन, और x पे 1 है। तो यहाँ पर आपको ऑड दिख रहा है, ठीक है। तो x पे ऑड पावर है, तो x एक्सिस पे आपको डायग्राम बनाना है। ये ट्रिक है, जिस वेरिएबल पे आपको ऑड पावर मिल जाए, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, जिस वेरिएबल पे हो ऑड पावर, उसी एक्सिस पर आपको बनाना है डायग्राम। तो x पे 1 मिला है ऑड पावर, तो x एक्सिस पे आपको पैराबोला बनाना है। ये हमने पैराबोला बना लिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर 0,0 होता है, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। इसका जो पीछे का हिस्सा होता है परवलय मीन्स पैराबोला, जो पैराबोला का पीछे का हिस्सा होता है इससे छूलेगा। किससे छूलेगा, वर्टेक्स से छूलेगा। अब यहाँ पर बोला गया फोकल कॉर्ड, तो मेरे प्यारे बच्चों फोकी से पास होती है। ये फोकल कॉर्ड किससे पास होती है, फोकी से। तो फोकी या फोकस एक ही बात है, a,0। इसको क्या बोलते हैं, फोकस या फिर फोकी, एक ही बात है, ठीक है। तो ये फोकल कॉर्ड फोकी से पास होती है। देखो बताते हैं, ये इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो इसको हम लिखा भी देंगे,
यहां पर लिख लो फोकल कॉर्ड। हिंदी बता दें इसकी, चलो भाई, नाभिकीय जीवा, क्या बोलेंगे हिंदी में? नाभिकीय जीवा बोलते हैं। इसको हटा दें, ये तो डायग्राम के लिए हमने समझाया था कि जिस वेरिएबल पे ऑड पावर होती है उसी एक्सिस पे डायग्राम बनता है, वो आपने समझ लिया। अब आपसे ये पूछें ये पॉइंट बताइए और ये पॉइंट बताइए, क्योंकि ये जो एक्सट्रेमिटीज है, ये एक्सट्रेमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड इसी को बोलते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये एक्सट्रेमिटीज बोलते हैं। किसका? फोकल कॉर्ड का। तो आपको बताना पैरामेट्रिक, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, तो पैरामेट्रिक 80 स्क्वायर और y इक्वल 280, यही होते हैं पैरामेट्रिक्स, पैराबोला के होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 80 स्क्वायर कामा 280, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इसी से लिखना है। कैसे? t आपको रिप्लेस करना है -1/t से। यहाँ पर जहाँ पे t है ना, -1/t रख दो और ये लिख दो। तो a/t स्क्वायर, a/t स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा? -2a/t, -2a/t आएगा। इतना क्लियर हुआ? जैसे अगर आपने ये ले लिया AT1 स्क्वायर और 2AT1, जैसे ये वाला आपने ले लिया पॉइंट AT1 स्क्वायर 2AT1, और फिर ये क्या हो जाएगा? ये P हो गया, ये Q क्या हो जाएगा? A2 मतलब AT2 का स्क्वायर और 2AT2, ये हो जाएगा। अगर आपने T1 और T2 से लिखे हैं पॉइंट, तो यहाँ पर एक कंडीशन बनती है T1 इंटू T2 इक्वल -1। तो हमने कैसे लिए? हमने T से लिया है और T रिप्लेस कर लिया -1/T से, इसी से हमने ये लिख दिया। तो आपको ये वाला नहीं लेना है, ऐसे करना है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकालो तो यही तो निकलेगा -1/T, तो हमने डायरेक्ट लिखा। अब बात करेंगे हम ρ1 की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो ρ1 यहाँ से आपको निकालना है और यहाँ से निकालना है, ρ2 निकालना है, ठीक है। फिर आपको इतना लेके चलना है और ये निकाल देना है, ये प्रूव करना है। तो पहले आपको क्या करना है, y स्क्वायर इक्वल 4ax है, तो कार्टेशियन में है, ये कार्टेशियन में है, तो कार्टेशियन के लिए फार्मूला तो याद ही होगा ना, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में d2y/dx स्क्वायर, यही होता है। तो हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? dy/dx की वैल्यू चाहिए। तो देख लो भाई, यहाँ से निकालो, यहाँ से आपको निकाल लेना है। तो 4a कट्टा पिट्टी कर लो, तो dy/dx के इक्वल 2a/y, ठीक है। अब फार्मूला लगाते हैं, लेकिन एक बार डिफ्रेंशिएट और कर लो, बाद में फार्मूला लगाना है। तो -2a/में y स्क्वायर और y का अगेन कर लो, ठीक है। तो d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, dy/dx से रख लो 2a/y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में y3। अब वी नो दैट, फार्मूला लगाते हैं, वी नो दैट रो के इक्वल यहाँ से देख लो, फार्मूला होता है कार्टेशियन में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में d2y के अपॉन में dx स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे dy/dx की, देखो रो के इक्वल 1 + dy/dx ये है, तो स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर के अपॉन y स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में देख लो, अपॉन में लिखना है आपको रो के इक्वल, ठीक है। d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू ये रही, माइनस का 4a स्क्वायर के अपॉन में
वाई क्यू। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम जैसे ही लेंगे हम रो के इक्वल लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 4a², यहाँ पे क्या आया 4a² होल पावर अलग अलग दे दो, इसको अलग दे दो और बाई स्क्वायर है ना इसको अलग दे दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई क्यू मिलेगा, क्या मिलेगा वाई क्यू। ठीक है, और अपान में क्या चल रहा है, ये ऊपर पहुंचा दो तो वाई क्यू ऊपर पहुंच गया और ये नीचे ही रखो 4a², ये नीचे ही रखा। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया तो रो के इक्वल निगेटिव है निगेटिव हटा दो, नेगेटिव है नेगेटिव हटा दो भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आंसर शीट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। तो वाई स्क्वायर प्लस का 4a² होल पावर 3/2 अपान में 4a²। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रो 1 निकालना है इस पॉइंट से और रो 2 निकालना है इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहीं पे बताते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके आगे यहाँ से लिखना है क्योंकि डायग्राम का यूज होगा ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एट at² 2at, तो क्या करेंगे रो 1। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, ये x है ये y है तो वैल्यू रखना है, केवल x नहीं है y है तो y की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो 280 डालेंगे 4a² t² मिलेगा और प्लस का 4a² ऐसे ही रखो होल पावर 3/2 अपान में 4a²। अब ऊपर कॉमन ले लो 4a², अपनी पावर लेके आएगा, अपनी पावर लेके आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 4a² कॉमन चला गया ना, 1 बचा, यहाँ से चला गया तो t² बचा होल पावर 3/2 अपान में देखो 4a²। अब इसकी 1 है और इसकी 3/2 माइनस करेंगे 1 यहाँ पे तो 1/2 मिले, तो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, और 1 प्लस t² की होल पावर 3/2, ये रो के इक्वल लिखना है, और ये 2a और 1 प्लस t² की होल पावर 3/2। ठीक है, तो रो 1 निकला है ये। अब रो 2 निकालेंगे, यहाँ से पॉइंट Q लेंगे, तो यहाँ पर ऐसा करो एट P लिख दो, यहाँ पे क्या करो एट P लिख दो। अब क्या करेंगे, एट पॉइंट Q का यूज करेंगे, तो यहाँ से हम बताते हैं, इसको हम रफ करते हैं। तो Q देख लो भाई, क्या देख लो, Q देख लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एट पॉइंट Q, तो a/t² है और माइनस का 2a के अपॉन t। ठीक है, माइनस 2a/t। हम क्या करेंगे, सिमिलरली लिखते हैं, सिमिलरली कैसे, तो आपको पता है इस पॉइंट से ये बनाया था, कैसे बनाया था, t रिप्लेस किया था -1/t से, मतलब यहाँ पे हमने रखा था -1/t तो ये निकला था, ऐसे यहाँ पर करना है, क्या करना है, t रिप्लेस करना है -1/t से, तो 2a प्लस यहाँ पे रखेंगे t के स्थान पे क्या रखेंगे -1/t, तो 1/t² हो जाएगा, 1/t² हो जाएगा। ठीक है, और होल पावर क्या है 3/2। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 2a तो 1 प्लस t² अपान में t² इतना ही मिलेगा। चलो भाई, अब क्या करो, अलग अलग दे दो पावर, तो 1 प्लस का t² की होल पावर 3/2, जब इसे देंगे ना 3/2 इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tq मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, tq मिल जाएगा। ठीक है, ये मिला है रो 2। अब क्या करेंगे, हम रो 1 की निकल आई वैल्यू रो 2 की यहाँ पे रखेंगे, मतलब LHS लेके चलेंगे, RHS निकाल देंगे। चलो भाई नोट करो इतना। अब देखो इसको रफ कर दें, इसको हम हटा देते हैं। अब LHS लिख लेना है, क्या लिख लेना है, LHS, रो 1 की पावर है -2/3 और रो 2 की पावर है -2/3। चलो वैल्यू रखो रो 1 की, ये वाली 2a और 1 प्लस t² की होल पावर
3/2 और इसकी कितनी है -2/3 प्लस रो 2 की देख लो 2a1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपान में टी क्यू होल पावर -2/3। ठीक है, अब देखो इसको रफ कर दें, इतना नोट कर लो, यहीं से निकल आएगा ये 2a की होल पावर -2/3 निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, पावर देते हैं, इसको दे दो 2a की होल पावर -2/3। जब इसको देंगे ना तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर -1। अब देखो इसको देंगे 2a की होल पावर माइनस का 2/3, ठीक है, इसको देंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको जब देंगे 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना मिलेगा -1। ठीक है, अपान में दे दो, अपान में जब देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, टी की पावर -2 मिलेगा, तो इसे ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, इसे ऊपर लेके चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पर कॉमन मिल गया 2a की होल पावर -2/3 और कितना मिल गया, इतना और इतना, ये भी मिल गया, कॉमन मिल गया। अब ब्रैकेट में क्या मिला, यहाँ से पूरा पूरा चला गया 1 मिला, यहाँ से पूरा पूरा चला गया कॉमन 1 मिला, यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा चला गया, इसे ऊपर लेके चलो तो प्लस का टी स्क्वायर, अब इसकी होल पावर 1, इसकी होल पावर 1, माइनस की है, कट गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 2a की होल पावर जो चाहिए है वही मिल गया -2/3 RHS। भाई ये आया हुआ है 2008 में पूछा गया था पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। चलो भाई इसको नोट कर लो, अब एग्जाम्पल सॉल्व करवाते हैं। अब इसको सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पर बताया गया है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट x, y ऑफ द कर्व। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द गिवन कर्व, तो यहाँ पे लिखते हैं द गिवन कर्व। सभी स्टूडेंट लिख लो इसको फटाफट। y के इक्वल सी लॉग सेक x के अपॉन सी, क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो फार्मूला तो पता ही आपको, x एंड y वेरिएबल में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो दो वैल्यू चाहिए हैं, एक dy अपॉन dx की चाहिए और d2y अपॉन dx स्क्वायर की चाहिए। तो यहाँ से निकालते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x गए, फार्मूला याद है, उसी के रिलेटिव हम वैल्यू निकालेंगे। करो भाई, लॉग का नीचे आ जाएगा सेक, अब सेक का अगेन कर लो, क्या होता है सेक इनटू में 10। ठीक है, अब x अपॉन सी का कर लो तो 1/c, ये इससे कैंसिल हो गया, ये c ये, तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकली है लिख लो 10 x के अपॉन सी। ठीक है, अब d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू y के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d2y के अपॉन में dx स्क्वायर के इक्वल, ये होगा सेक स्क्वायर x के अपॉन सी, और x के अपॉन सी का अगेन करोगे तो 1/c आगे लिख लो। ठीक है, अब फार्मूला देख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए वी नो दैट रो के इक्वल 1 प्लस dy अपॉन dx की होल पावर 2 और इसकी 3/2 अपॉन में d2y के अपॉन में dx स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे, देखो रो के इक्वल 1 प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू ये है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर करके लिखो 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर 3/2 अपॉन में d2y अपॉन dx स्क्वायर की ये वैल्यू है 1/c सेक स्क्वायर x के अपॉन सी। अब बोलो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, तो रो के इक्वल लिखेंगे सेक स्क्वायर x के अपॉन सी होल पावर 3/2 अपॉन में ये c ऊपर पहुंचा दो और सेक को ऐसे लिखो, और यहाँ पर आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल हमने क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये पावर जो है इसको दे दो, 2 से 2 कैंसिल, सेक की पावर 3 बन जाएगी, तो रो के इक्वल सी सेक क्यू x के अपॉन सी अपॉन में सेक स्क्वायर x के अपॉन सी, तो दो पावर ये वाली इससे कैंसिल हो जाए, तो
तो रो के इक्वल जो निकलेगा उसको लिखेंगे यहाँ पे, और नोट कर लो भाई, रो के इक्वल निकला है सी सेक, ये सी है भाई, ये क्या है, सी है, सी सेक एक्स के अपॉन सी। नोट कर लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आया। एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट इसका देख लो पार्ट, और ये आए हुए हैं, जो पहला अभी पार्ट हुआ था, देखो कानपुर में 2007 और 19 में कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, और 2009 में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो भाई प्रैक्टिस करना है, आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना है। इधर की उधर यूनिवर्सिटी के पूछ लिए जाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो तो तैयार करना ही करना है आपको। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे हम, द गिवन कर्व लिखते हैं, ठीक है, रैपिड फायर, यहाँ पर भी आपको यही फार्मूला लगाना है, फर्स्ट पार्ट में जो लगाया था ना इसमें। तो भाई dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रैपिड फायर। तो पावर यहाँ पर x की आगे ले लो, तो 2/3 x की पावर -1/3 मिलेगा, 1 पावर लेस करेंगे तो इतनी मिल जाएगी। यहाँ पे आ जाओ 2/3 y की पावर -1/3 मिल जाएगी। y का अगेन कर लो, और कांस्टेंट का कितना होगा, 0 होगा ना, ठीक है। नोट करो इतना। अब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, तो 2/3 y की पावर -1/3 dy अपॉन dx के इक्वल, इसको लिखो, तो माइनस का 2/3 x की पावर -1/3, ये कट गया। तो यहाँ से अगर हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, तो x की पावर -1/3 अपान में y की पावर ये वाली, अब पावर प्लस कर लो, ऊपर नीचे कर लो, पावर क्या कर लो, प्लस कर लो, y की प्लस कर लो, और x नीचे ले आएंगे, 1/3 मिल जाएगी, ठीक है, और माइनस, ठीक है। अब निकालेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर के इक्वल, माइनस आगे ले लो, d अपॉन dx, यहाँ पे क्या है, y की पावर 1/3 है और x की पावर 1/3 है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला लगेगा, अंश बटे हर का लगाते हैं, तो d2y के अपॉन dx स्क्वायर के इक्वल, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या होगा, 1/3 आगे, और y की पावर -2/3, y का अगेन कर लो, ठीक है, जैसे पावर आगे 1 पावर लेस करेंगे ना, तो 3 में से बन जाएगा -2 मिलेगा। अब माइनस आता है y की 1/3 करके, और x की 1/3 आगे ले लो, माइनस का 2/3 अपान में इसका स्क्वायर कर लो, इसका क्या कर लो, स्क्वायर करेंगे तो 2/3 मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे x की पावर 1/3 इंटू में 1/3 y की पावर -2/3 dy अपॉन dx की वैल्यू रखो, ये वाली dy अपॉन dx की वैल्यू जैसे रखी, y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 और -1/3 x की पावर -2/3 और y की पावर 1/3, ठीक है। अपान में देख लो, अपान में x की पावर 2/3, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितनी पावर मिल जाएगी, और 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 क्या करो, कॉमन ले लो, यहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव लिख दो, 1/3 बाहर, ठीक है। बाई पे कितनी आ जाएगी, -2/3 है, 1/3 प्लस कर लो, तो बाई की पावर -1/3 मिलेगा, और वहाँ पे प्लस x की पावर -2/3 और y की पावर 1/3 अपान में x की पावर 2/3, ठीक है। अब यहाँ से ये पावर कॉमन ले लो, जो इसकी पावर है वही इसकी बन जाएगी, क्योंकि हमें पावर 2/3 चाहिए, 2/3 चाहे नेगेटिव की हो चाहे पॉजिटिव की, तो यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे बनाना है, ये कॉमन ले लो, कॉमन लेना है, यहाँ पे डिवाइड लगेगा, तो -1/3 ऊपर, मतलब 1/3 जाएगा ऊपर, माइनस का 1/3 हो जाएगा, -1/3 -2/3 होगा या नहीं, तो ठीक है। आगे सॉल्व करवाते हैं, इसको हम यहीं पे बताते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/3 y की पावर 1/3 हमने कॉमन ले ली, ठीक है, तो y की पावर -2/3 प्लस x की पावर -2/3 अपान में x की पावर 2/3। अब देखो
पावर प्लस की बनाओ, निगेटिव मिल गई ना, अब नीचे लाएंगे ना पावर प्लस की बनाते हैं। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू अभी और सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप लोग क्या करो, नोट करते रहो, और ये dy अपॉन dx की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं y की पावर 1/3 और अपान में x की पावर 1/3 नेगेटिव, ये ज़रूरत पड़ेगी ना, क्यों फार्मूला लगाएंगे वहाँ पे इसकी वैल्यू रखना पड़ेगी। ठीक है, तो d2y के अपान में dx स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 1/3 और y की पावर 1/3 इसे नीचे लाएंगे, प्लस की बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस की है ना, इसलिए प्लस की बनाओ 1/x की पावर 2/3 और अपान में और होल पावर, हाँ ठीक है, इसकी 2/3 इसकी 2/3 अपान में x की पावर 2/3। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेते हैं, तो y की पावर इतनी और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3, इसका इसमें इंटू करेंगे x की पावर 2/3 और प्लस y की पावर 2/3 और अपान में 3x की पावर 2/3। अब इसे नीचे लाएंगे, तो इसकी 2/3 इसकी 2/3 मल्टीपल में प्लस हो जाएगी ना, तो 4/3 इसकी ऐसी रहेगी, इसमें माइनस कर देंगे, तो 1/3 बाई की मिल जाएगी, क्योंकि 1/3 इसमें माइनस करेंगे ना, 2/3 में 1/3 माइनस करो तो 1/3 मिलेगा। ऊपर बन गया ये पूरा पूरा बन गया, रख दो भाई, a की पावर 2/3 रख दो। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे 3x की पावर यहाँ पे 4/3 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी 4/3 मिल जाएगी ना, 1/3 2/3 प्लस करो तो 4/3 बाई ये माइनस करो 1/3। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब फार्मूला लगाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, इसको रफ करते हैं, इसको क्या करते हैं रफ करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए लगाते हैं फार्मूला, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा। तो वी नो दैट, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा, तो रो के इक्वल 1 प्लस का dy के अपॉन dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में d2y के अपान में dx स्क्वायर, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू वो उधर रख ली, तो मतलब स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, तो y पे 2/3 और x पे 2/3, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, पावर में पावर का इंटू होगा, इतना लिख लो, होल पावर 2 मीन्स 3/2 अपान में d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो a की पावर 2/3 अपान में 3x की पावर 4/3 और y की पावर 1/3। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे नीचे आएगा, एलसीएम लेके नीचे भेज दो, तो रो के इक्वल x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 होल पावर 3/2 और ऊपर क्या जाएगा 3x की पावर 4/3 और y की पावर 1/3 और नीचे ये a की पावर 2/3 और ये नीचे आएगा अपनी पावर लेके आएगा, तो x ही मिले, केवल क्या मिलेगी x ही मिलेगी ना, ये पावर में पावर का इंटू होगा, 3 से 3 के अंदर 2 से 2, तो x ही आएगा, ये x इसमें माइनस कर देंगे तो 1/3 इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू रख दो, ये दिख रहा है, इसके इक्वल क्या है a की पावर 2/3 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा करवाते हैं सॉल्व, नोट करते रहो भाई, एकदम सिंपल है, ज़्यादा टफ थोड़ी है, सिंपल है एकदम। रो के इक्वल a की पावर 2/3 होल पावर 3/2। ठीक है, तो वैल्यू रख दी वहाँ से, इनटू में 3x, ये पावर माइनस कर दो, 4/3 में 1/3 कितनी मिलेगी 1/3 y की 1/3। ठीक है, अपान में a की पावर 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3/2, ऊपर लेके चलो तो रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट a की पावर 2/3। ठीक है, इनटू में 3x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3, तो इसको बाहर निकालो, इसको कैसे लिखो a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिखो, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा, तो a की पावर 1/3 इंटू में 3 x की पावर 1/3 y की पावर 1/3। अब इसे इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर तीनों की एक साथ लिख दो, तो रो के इक्वल कितना आएगा 3 आगे करके a x y, कितना आएगा a
एक्स वाई होल पावर 1/3। समझ गए? बताते हैं, जैसे पावर देखो एक्स और वाई के देखो और एक ही देखो सेम है, तो होल पावर हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये भी हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया। ये भी पूछा गया बहुत ज़्यादा, देखो लाइन लगी है, तो प्रैक्टिस करते रहना है भाई, आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ही करना है। इधर की उधर यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करवाते हैं।